गुरु जी तेरी रहमत बरस रही। जय गुरु जी संगत जी, हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सत्संग में सबसे पहले सत्संग हमें संगत जी ने ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजा है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। आंटी जी पहले भी अपने कई सारे सत्संग हमारे इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर चुकी हैं। कहते हैं सत्संग करने वाले और सुनने वाले सभी का कल्याण होता है। तो सत्संग को ध्यान से व श्रद्धा भाव से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में अनंतम बार शुक्राना, कोटि कोटि नमन गुरु जी। शुक्राना सत्संग गुरु जी के कहने पर, गुरु जी की आज्ञा से मेरे अंकल की तरफ से है। मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना गुरु जी के कहने पर संगत जी मैं इसलिए कर रही हूँ। मेरे पति के साथ मेरे जो रिश्ते हैं वो चरम सीमा तक खराब हो चुके हैं। पहले 4 महीने हम दोनों बिल्कुल अलग रहे, अलग अलग कमरों में। बीच में 1 महीना मेरे हस्बैंड अपने आप मेरे पास आए, मुझे नहीं पता क्यों आए। मैं बिल्कुल दूर रहने की कोशिश करती रही क्योंकि मेरा मन नहीं मान रहा था। मुझे पता था कि ये इंसान बार बार धोखा देता है, तो ये खुद से क्यों बुला रहा है जो मेरे साथ इतना मिसबिहेव करता है। पर बार बार गुरुजी के अच्छे संकेत मिलते रहे। मैं 2-3 दिन तक सब्र करती रही। फिर मैं अपने पति को माफ़ करके फिर आगे बढ़ने की सोचने लगी। उनके साथ उठना बैठना, हंसी मजाक फिर से शुरू किया। अच्छे से खाना वाना सब बनाना शुरू किया। 20-25 दिन के अंदर अंदर मेरे हस्बैंड ने अपने फिर से रंग दिखाने शुरू कर दिए। नीचे जो लड़की रहती है उसके साथ मिलके फिर से रंग दिखाने शुरू कर दिए। मेरा दिल इतना आहत हुआ। मैं 5-6 दिन तक लगातार तमाशे देखती रही। जिस रंग के कपड़े वो पहन के जाए, इस रंग के कपड़े ये। मैं अपने ये सब कुछ पिछले सत्संगों में बता चुकी हूँ, इनके जो तमाशे चलते हैं दोनों के। मेरा दिल बहुत आहत हुआ। मैंने 1-2 बार इन्हें डायरेक्टली समझाया भी कि फिर से वो सब मत करो, तो ये एकदम से रवैया इनका चेंज हो गया। 20 दिन के अंदर अंदर ही चीखना चिल्लाना फिर से शुरू हो गया, सिर्फ समझाने पर, प्यार से बात करने पर। तो मेरा दिल बहुत आहत हुआ। फिर ये छोटा छोटा जो कलेश था बढ़ता 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 बहुत आगे चला गया और इतना भयंकर कलेश हुआ कि 4 महीने सितंबर में ये कलेश हुआ और आज दिसंबर में ये रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैं बिल्कुल अपने हस्बैंड से अलग रूम में रह रही हूँ। तो अब उनकी तरफ से शुक्राना, गुरुजी आप मुझे सम्मति दो कि उनकी तरफ से शुक्राना किस चीज़ का, मैं उनकी तरफ से शुक्राना किस चीज़ का करूं गुरुजी। इस चीज़ का करूं कि आप हमारा घर संभाल रहे हो। उनकी इन हरकतों को देखकर भी आप उन्हें मौके पे मौके दिए जा रहे हो, है ना गुरुजी। अब आपको देख रही हूँ, आपके स्वरूप को, तो फिर आप पता चल रहा है कि किस चीज़ का शुक्राना करना है। आपने उनको बहुत मौके दिए हैं, घर बचा रहे हो। तो 3 शुक्राना करने के लिए आज गुरुजी का मेरे पास मैसेज आया है कि 3 वीरवार को अपने पति की तरफ से शुक्राना कर मैं उसकी बुद्धि ठीक कर दूंगा।
वो जो पराई स्त्री यही लिखा हुआ आया। 2 बार आज मेरे पास ये मैसेज आया है, दोनों सत्संग अलग थे, लेकिन दोनों बार यही मेरे पास लिखा हुआ आया कि पराई स्त्री के साथ रिश्ते में जाने के कारण उसकी ये दुर्गति, मतलब पैसों को लेकर उसका व्यापार वगैरह सब ठप हुआ और उसकी ये सब हालत हुई। तो ये तो संगत जी सबको ये वाली बात तो सभी को पता होगी, जिन्होंने, चाहे कोई रिलीजियस हो या ना हो, कि ये बहुत गंदा कर्म होता है। अपने स्पाउस को धोखा देना और नाजायज़ रिश्तों में जाना। कभी इमेजिन करके देखिए कितनी गंदी चीज़ है ये, कितनी ज़्यादा गंदी चीज़ है। किसी दूसरे के साथ इतनी घिन और नफरत की बात है। तो ये सब करना भगवान के लिए कितनी घिन और नफरत की बात होगी। तो ये तो बिल्कुल ही पाप माना है, सच में ये तो पाप और अधर्म ही है। और बिल्कुल शारीरिक संबंध रखना, ये तो बहुत बहुत गंदी बात, बहुत घिन घिन घृण्यता की बात है ये तो और जिसका खामियाजा परिवार को भुगतना पड़ता है। अभी इन्हीं दिनों में मुझे चलते फिरते सुनने में ये बात दिखी, तो कि अगर एक के कर्म अच्छे हों तो उसके पार्टनर को भी उसका फल मिलता है, और पार्टनर के कर्म गंदे हो तो पार्टनर को भी कर्म मिलता है, इसका फल मिलता है। तो मैं हैरान हो गई, अच्छा ऐसे भी है। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ सच बात तो है। मेरे पति ने इतने दुष्कर्म किए, इतने गलत संबंध रखे, 20 साल छोटी लड़की के साथ इतना गलत काम किया। तो इन 5 सालों में कितना भुगता है मेरे बच्चों ने, मैंने और इस गृहस्थी ने। इतना भुगता है संगत जी, इतना भुगता है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। जो कुछ अलग ही किस्म का दुख झेला है, जो सोच सोच के भी किसी भी गृहिणी का दिल दहल सकता है, सोच के भी। पति की ऐसी करतूत, और ऐसे पति की जिसके ऊपर इतना आंख मूंद के विश्वास किया हो, जिसके लिए हर समय एक पत्नी ने ये मांगा हो, और उसके ऊपर अगर इतना सा भी कष्ट आ जाए तो वो रो पड़े पत्नी, इनको कुछ नहीं होना चाहिए, भगवान से लड़ पड़े कि नहीं इनको नहीं होना चाहिए, इनका कष्ट मुझे दे दो। इस तरीके की थीम है संगत जी। मेरी आंखें जो महादेव भोलेनाथ ने खोली, मैं कहाँ से कहाँ जाके गिरी संगत जी, आप सोच नहीं सकते। इतने गहरे दलदल में जाके गिरी हूँ मैं कि बाहर नहीं आ पा रही। गुरुजी खींच रहे हैं, नहीं बाहर आ पा रही मैं। अभी उनकी मर्जी पूरी नहीं हुई है। मैं नहीं जानती कब मर्जी होगी, कब मेरे माड़े कर्म खत्म होंगे, कब गुरुजी की नज़रें मुझ पर मेहरबान होंगी और कब मेरा कल्याण होगा, मैं नहीं जानती। वो कहते हैं कल्याण तेरा कर दिया है, और जो मैं सत्संग पुराने सुनती हूँ तो आगे के फ्यूचर को जो गुरुजी बहुत सुंदर सुनहरे अक्षरों में बदल देते हैं। लेकिन ये जो समय है ये बहुत कठिन है। कट नहीं रहा, नहीं कट रहा। तो मैं अपने पति की तरफ से गुरुजी आपके चरणों में बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि आप उसको अपने चरणों के आगे जोत जलवाते हो। किस भावना से वो जलाता है वो तो आप सर्वज्ञ हो, आप जानते हो। मैं तो खुद सोचती रहती हूँ कि गुरुजी को पटार है, गुरुजी मेरे खिलाफ कुछ करे ना। इसलिए जोत जगाता है आपके आगे, माथा टेकता है। और
गुरुजी के सत्संग से बहुत चिढ़ता है और गुरुजी की किसी मैसेज से बहुत चिढ़ता है, बहुत खतरनाक वाला चिढ़ता है, गुस्से में भर जाता है। तो शुक्राना करती हूँ गुरुजी कि आप उससे जोत जगवाते हो अपने आगे। और जहाँ तक मुझे अभी तक बिल्कुल स्पष्टीकरण मिला है शक्तियों से कि आप उसको अब गलत संबंध तो नहीं बनाने देते बाहर, उस चीज़ के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, क्योंकि ये बड़ा माड़ा कर्म है, भुगतना उसको भी पड़ेगा और हम सबको पड़ेगा। तो हाँ, ये मुझे ज़रूर पता है कि ध्यान वहीं रहता है और औरतों में, और बातें भी होती है फ़ोनों पर और उनकी मर्ज़ी से चला भी जाता है। मेरी बात कोई नहीं चलती, मैं हर पक्ष से गलत हूँ और वो सारी औरतें जो बाहर की हैं वो सब सही हैं। पर आपने अपने बच्चे की जो इतनी लाज रखी है, तो मेरा भी शुक्राना बीच में गुरुजी हर सत्संग में करती हूँ कि मेरी लाज जो आप रख लेते हो, कि मैं आपसे बार बार एक अरदास करती हूँ कि वो चीज़ गुरुजी मत होने देना जो आपकी बच्ची से बर्दाश्त नहीं हो। जो पहले वो कर गई आपकी बच्ची बर्दाश्त, वो अब मत बर्दाश्त करवाना गुरुजी। कर्म काट लिए है ना मैंने इतने भयंकर खून के आंसू रोके, वो चीज़ मत होने देना। बाहर गंदे काम मत करने देना इसको। आपने जैसे रोक के रखा हुआ है, आप रोक के रखना। ये उसकी तरफ से भी बहुत बड़ा शुक्राना गुरुजी आपके चरणों में होगा कि आप किसी को इतने मलिन पाप करने से रोक लोगे गुरुजी। मैं सच्चे दिल से कह रही हूँ गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना होगा। बाकी बुद्धि आप उसकी ठीक करोगे तो और औरतों से मन उसका ज़रूर पीछे हटेगा, अपनी गृहस्थी में आएगा और उसको समझ आएगी कि आगे क्या जाना है और उम्र बढ़ रही है तो क्या चीज़ काम आनी है, और अपनी इज़्ज़त को, अपने घर की इज़्ज़त को समझेगा और आपके चरणों में लगेगा। ये मेरा मानना है और मैं चाहती हूँ दिल से कि आपके चरणों में वो लगे और खुद मुझे कहा करे कि चल हम दोनों चलते हैं बड़े मंदिर, गुरुजी हमें बुला रहे हैं। ये मेरे दिल की ख्वाहिश है गुरुजी कि अब के बुलाना अपनी बच्ची को तो उसके पति के साथ बुलाना, सब कुछ ठीक करके बुलाना गुरुजी। अकेले तो आप बहुत बुलाते हो, मेरे बेटे के साथ भी आप बहुत बुलाते हो, अब के मेरे पति के साथ बुलाना, सब कुछ ठीक करके बुलाना गुरुजी। उसको सन्मति दो गुरुजी, उसको सद्बुद्धि दो। कोई कितने भी तंत्र करे पर बुद्धि उसकी खोल दो, उसको समझ आए कि मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ ध्यान कर रहा हूँ मैं, इसका क्या नतीजा हुआ है और क्या होगा। तो ये गुरुजी मेरा शुक्राना है मेरे पति की तरफ से, मेरी गृहस्थी और मेरी तरफ से। इसे कबूल कर लो गुरुपा, इसे कबूल कर लो। और मेरे अगले वीरवार भी 2 शुक्राना हो और अच्छे शुक्राना हो पति की तरफ से मैं करूं, ऐसी अपनी कृपा करना। भूल चूक माफ़ गुरुजी, मेरी बीमारियां ठीक करने के लिए शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे व ब्लेस्ड सत्संग सुनने के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अगर सत्संग पसंद आया है तो जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी संगत जी,
आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरुजी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।